सिपाही ने छत्ते में आग लगा दी, जिसके कारण पत्थरों के नीचे छुपी चींटियां बाहर आ गईं और मिट्टी में दबी 2 खोपड़ियां उनकी चपेट में आ गईं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसे ही चींटियों का बड़ा दल तेजी से बढ़ा, जुल्फदार लड़का एकदम शांत और आत्मविश्वास से भरा मुस्कुरा रहा था। जेंग पूरी तरह अवाक था, वह न बैठ पा रहा था और न खड़ा हो पा रहा था। और वहीं दूसरी ओर उस व्यक्ति ने मजाक करते हुए दावा किया कि सिपाही पेशाब करने जाएगा, लेकिन जेंग को उसकी बातें बिल्कुल सही नहीं लगी। क्या पता था कि अगले ही पल सिपाही वाकई पेट पकड़कर पेशाब करने चला गया। यह देखकर जेंग भौंचक्का रह गया। उसने पलटकर देखा तो पाया कि उसका साथी वहां से गायब हो चुका है। दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे, फिर भी साथी उसे अकेला छोड़ भाग गया था। यह देखकर जेंग ने गुस्से में दांत भींच लिए और तभी वह सिपाही लौट आया, लेकिन उसे लौटते ही जुल्फदार ने डंडा मारा और उसे खाई में गिरा दिया। गिरने की आवाज ने दूसरे सिपाही को उनकी ओर खींच लाया, लेकिन तब तक कुछ भी समझा जाता, जुल्फदार ने उसे खाई में धकेल दिया। खाई में गिरते ही वह सिपाही चींटियों के विशाल छत्ते पर जा गिरा। महज कुछ सेकंड्स में चींटियां उसे पूरी तरह खा गईं। जेंग को वहम हुआ कि उसका दोस्त उसकी मदद करने वापस आया है, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस कर लिया कि जुल्फदार केवल मूक दर्शक बना तमाशा देख रहा है और शराब पी रहा है। उसने देखा कि चींटियों का झुंड अब और करीब आ रहा है। जेंग ने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ जोड़कर मदद मांगी, लेकिन जुल्फदार ने क्रूरता से यह मांग रखी कि जेंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड सौंप दे। यह स्पष्ट रूप से हालात का गलत फायदा उठाना था, लेकिन जेंग के पास कोई और चारा नहीं था। जान बचाने के लिए उसने मजबूरी में हामी भर दी। इसी बीच चींटियां उनके और पास आ चुकी थीं, लेकिन जुल्फदार के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। उसने राहत से शराब पी, उसे मशाल पर छिड़का और आग भड़काई। जल्द ही शराब के कारण आग ने भयंकर रूप ले लिया और पूरा चींटियों का दल जलकर नष्ट हो गया। जैसे ही जेंग ने राहत की सांस ली, तभी अचानक एक और बड़ा खतरा उनके सामने आ खड़ा हुआ। भोलेनाथ जी के सच्चे वाले भक्त, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हर हर महादेव।